सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 एक टेस्ट होना है जो नवंबर में आपका होना है, जिसका कि एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर आपके सामने है इस वक्त। और इसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसके बेस पर ये छोटा सा प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है, जिससे कि प्रैक्टिस करके आप लाभ उठा सकें। पेपर को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल डिबरी लाइट पर आते रहते हैं, और इसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज़ के साथ साथ कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस भी मेरे चैनल पर आते रहते हैं ताकि आप अपने माइंड को कर सके रिफ़्रेश और एनर्जाइज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय ऑल, नमस्कार। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे चैनल डिबरी लाइट पर, इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो लेट्स लाइट इट अप। इस वक्त आपके सामने है मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, और जो कुछ रहेगा इसी पैटर्न में, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे और उसके करेक्ट जो आंसर है उस पर आपको एक एनसर्कल करना पड़ेगा या गोला लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा वजन सबसे भारी है। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए कवर किया है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, दोनों को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन सेम है, केवल क्वेश्चन का जो मतलब है वो बताऊँगा और उसे आपको समझना है, क्योंकि समझने का तरीका तो बिल्कुल सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट, यानी निम्न में से कौन सा भारी है। फर्स्ट 55 किलोग्राम यानी 55 किलोग्राम, सेकंड 70 किलोग्राम यानी 70 किलोग्राम, थर्ड 77 किलोग्राम यानी 77 किलोग्राम, और फोर्थ 49 किलोग्राम यानी कि 49 किलोग्राम। तो हम देख रहे हैं कि सब हैवीएस्ट माने सबसे भारी, मतलब जिसका वजन यानी जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। किलोग्राम में सभी हैं, इनकी इकाई सबकी बराबर हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि ये सारे किलो, अगर ग्राम हो तो सारे ग्राम हो, किलोग्राम हो तो सारे ही किलोग्राम हो, तभी हम इनको तुलना कर पाएंगे या कंपेयर कर पाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर हो इसमें वो हमारा आंसर होगा। सो आंसर है 77। तो इसको हम टिक मार्क या जैसा बोलेगा गोला लगाने के लिए, एनसर्कल करने के लिए या टिक मार्क करने के लिए, वैसा हम कर देंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा है, यदि ईशा ने क्रिकेट मैच में 89 रन या 89 रन बनाए तो उसे 100 रन पूरा करने में कितने रनों की जरूरत होगी। इफ ईशा स्कोर्ड 89 runs in a cricket match, how many runs did she need to score 100 runs? मतलब 100 को यानी 100 को पूरा करने के लिए उसने 80 रन बना चुकी है, और कितने रन बनाने हैं। तो उसको पता करने के लिए हमें जानते हैं कि अगर हमें बचे हुए चीज़ को पता करना होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का सॉल्यूशन करते हैं। तो 100 में से हम घटा देंगे 89 को, तो क्या बचेगा हमारे पास 11। तो 11 इज द आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड है, 10 के दुगने में से 2 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। What number will be obtained by subtracting 2 from double of 10? मीन्स डबल ऑफ 10 मीन्स 10 का दुगना। तो 10 का दुगना पहले देख लेते हैं क्या होगा। 10 का दुगना होगा 10 दूनी 20। तो 20 में से हमें 2 घटाना है, तो यहाँ 2 घटा देते हैं। ये चीज़ हमें रफ में करनी है, और आंसर में तो हमें खाली गोला और
टिक मार्क ही करना है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन वही करते हैं। तो रफली तो हम करके अपना आंसर चेक करेंगे, तो 20 में से 2 गया, ऑब्वियस है कितना 18 यानी 18 बचेगा, तो 18 या 18 इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 बोल रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये कुछ याद रखने वाली भी चीज़ है और आपको समझने वाली भी, कि जहाँ पहले अंक की सबसे बड़ी संख्या ख़त्म होती है यानी 9, उसके जस्ट बाद जो अंक आता है वो 2 अंक का सबसे छोटा अंक होता है। तो 9 के बाद आता है 10, तो हमारा उत्तर होगा 10। पांचवा प्रश्न है, हमीदा के पास 10 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के 2 नोट हैं। हमीदा के पास 10 रुपए के 2 नोट हैं और 50 रुपए के भी 2 नोट हैं। तो बताओ हमीदा के पास कुल कितने रुपए हैं। हमीदा हैज़ 2 notes of ₹10 and 2 notes of ₹50. Tell how much money does Hamida have? तो इसको करने के लिए हम जानते हैं कि 10 रुपए के अगर 2 नोट हैं तो वो उसका अमाउंट पूरा हुआ हमारे पास 10 दूना 20 रुपये। तो और 50 के अगर 2 नोट हैं तो 50 का हुआ 50 दूना 100 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, यानी कुल कितना हो गया 100 और 20 120, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो 100 और 120 को जोड़ देंगे। अगर 100 आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिखकर यहाँ 20 नीचे लिखकर आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 120, तो 120 रुपये हुए, तो 120 रुपये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। 299 के बाद कौन सी संख्या आती है। What comes after 299? तो 299 या 299 के बाद मतलब कि एक जोड़कर, बाद मतलब एक जोड़कर, तो हमें पता है बड़ा आसान है 300। तो 300 हमारा ये आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, 98 में से यानी 98 में से 34 कम करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो जब 98 में से 34 कम कर रहे हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर 98 माइनस 34, तो हमें हमेशा कम करना मतलब माइनस करना होता है, घटा करनी होती है। तो 98 में से हम 34 को घटा देंगे, तो बचेगा 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यानी 64 64 हमारा उत्तर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पहले नंबर पे 64 दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम में तीसरे नंबर पर दिया हुआ, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसे एनसर्कल करेंगे। आठवां है, एक बगीचे में 25 आम के पेड़ और 30 पेड़ नीम के हैं। तो बताओ बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। हम जानते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम का देख लेते हैं। देयर आर 25 मैंगोज ट्री, there are 25 mango trees and 30 neem trees in a garden. Tell the total number of trees in the garden. तो हम जानते हैं कि जब भी हमें टोटल नंबर और कुल निकालना हो तो हम हमेशा ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो 30 और 25 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 5 और 3 2 5 यानी 55। तो ये 55 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, नीचे दी गई दीवार घड़ी में क्या समय हुआ है। व्हाट टाइम इज इट इन द वॉल क्लॉक गिवन बिलो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवर हैंड यानी कि जो सुई घंटे को बता, तो ये 8 पर है और जो मिनट को बताती है वो 12 पर है, यानी मिनट हैंड जो है वो 12 पर है। तो इस समय 8 बज रहा है। तो दिस इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। ये जो नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न। यहाँ पर यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ ये इस पैटर्न पे
इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो ये पैटर्न हम देखते हैं क्योंकि कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा किस हिसाब से घट रहा है। तो 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, यानी ये 5-5 करके बढ़ रहा है। तो हम 35 में भी 5 यानी 35 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 और 5 40 यानी 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। 11वां क्वेश्चन है 11वां। राम ने बाजार से 1 दर्जन केले खरीदे, बताइए कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। राम bought 1 dozen bananas from the market. How many bananas are there in a dozen? 1 दर्जन में तो बहुत आसान है बच्चों, हम जानते हैं सभी 1 दर्जन 12 को कहते हैं। कोई भी अगर संख्या 12 में हो, कोई चीज़ 12 के समूह में हो तो हम हमेशा उसे 1 डजन ही बोलते हैं। वो चाहे केले हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे संतरे हों, 1 डजन ही बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, 804 को अंकों में बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 804 इन न्यूमेरल। 804 यानी कि 800 के बाद और 4 तो 804 हुआ, यानी 804 का मतलब है कि 800 में 4 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी इकाई की जगह 4 होगा, यानी यूनिट प्लेस की जगह, टेंस प्लेस की जगह 0 और 100 प्लेस की जगह यानी सैकड़े की जगह 800। तो ये इस तरह का हमारा होगा। तो 3rd इज द राइट आंसर। ये 800 फिर 4 है, ये 8004 है, क्योंकि जब आप हम इसे दहलाएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये 1000 प्लेस पे है। तो 1000 वर्ड यहाँ है नहीं, तो यहाँ था ये हम नहीं करेंगे। और यहाँ तो ये 40 है। सो 3rd इज आवर राइट आंसर। 13th क्वेश्चन है, हल कीजिए, यानी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 80 माइनस 12, यानी माइनस करना है हमें, 80 में से 12 को माइनस करना है। तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे रफ में। तो यहाँ पर हम इसे, हमें पता है कि 1 हमें बोरो करना पड़ेगा, यानी हासिल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये यहाँ बच जाएगा 7, क्योंकि ये इसे 1 देते ही ये 1 कम हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया, कितने बचे 8, और यहाँ 7 में से 1 गया 6। तो हमारा आंसर हुआ 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? Hi all and please subscribe the Relight channel and like the videos. Thank you. तो आप गिन भी सकते हैं मंडे से संडे या संडे से वापस सैटरडे तक कितने होते हैं। तो 7 डेज होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो 7 इज आवर राइट आंसर। 15th, 40, 31, 17, 75, 45, 40, 31, 17, 75 और 45, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जो सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं, पहले तो इकाई अंक को हम दहाई अंक को देखेंगे, जो सबसे कम होगा वो, क्योंकि हमें हमेशा इकाई और दहाई इस तरीके से गिनते हैं। तो दहाई पर देख लेते हैं सबसे कम किसके पास है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4, यानी दहाई मतलब 10th प्लेस पर हम देखेंगे। तो 10th प्लेस पर इसके पास 1 है, यानी कि इनमें सबसे कम है। तो 17 हमारा आंसर हुआ। ये सबसे छोटी संख्या यानी कम है सबसे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, इसका पैटर्न समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कर रहे होंगे। और बाकी जो भी मेरे टेस्ट डले हुए हैं चैनल पर, उनको देखने के लिए आप उनके प्लेलिस्ट और वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं डिब्रिलाइट चैनल पर और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी दिए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।